सियासी बयानात होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सारे हैं और पाकिस्तान ही के लिए हम डट के रहे थे। और खान साहब ने कल ही तो ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी और हम पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और आज़ाद अदलिया के लिए वो कह रहे हैं मैं जेल में। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अभी लास्ट ईयर वगैरह में बढ़ी है और एक और दहशतगर्दी बढ़ी है, इस पर कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमने तो पहले कहा है कि दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत ना हो और हर वो कोशिश की जाए जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, हमेशा के लिए इस नासूर को हम ख़त्म करें। ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की हर खुशी में, हर तरक्की में, ये सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन खान साहब के दौर में ये फैक्ट्स फिगर आपके पास है, सबसे कम दहशतगर्दी थी। किस वजह से फिर आगे बढ़ी है इस पे भी नजर रखें और दहशतगर्दी हर सूरत खत्म हो। और अगर किसी फॉरेन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करता है बशमूल अफगानिस्तान के, वो उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान हमारा ही है और जब इंडिया ने ऐसे एडवेंचर किया तो हम पाकिस्तान ही के साथ रहे इंडिया के खिलाफ और हमने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की सलामती, इंटेग्रिटी और इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे और सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम सबसे पहले पाकिस्तान, यही हमारा मैसेज है। एक चीज़ मैं इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है। ये 6 केसेस थे, अडियाला में हुए हैं। टोटल ये छठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो तोशाखाना से रिलेटेड है, ये तीसरा केस होगा। पहला केस हुआ था हुमायूं दिलावर साहब के सामने, वो दूसरा केस हुआ जज बशीर साहब के सामने जब तोशाखाना 1 था। अब ये वही केस है, ये तीसरे मरतबा चल रहा है। इसके बारे में सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहता हूँ कि आईनी और कानूनी तौर पर एक ही इंडाइटमेंट जिस पे आपको एक मरतबा सज़ा हुई हो, उस इंडाइटमेंट में आपका दोबारा न ट्रायल हो सकता है न आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में स्पेसिफिकली मैं ये कहूँ कि इस जो आइटम्स थे गिफ्ट के, इसकी जो लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी, डायरेक्टली उन्होंने कैबिनेट डिवीजन से मंगवाई थी और वो हमारे बगैर ही मंगवाई गई थी। ये सारा रिकॉर्ड हुमायूं दिलावर साहब के सामने एग्जिबिट आया था। अगर मुझे प्रॉपर एग्जिबिट याद है तो वो एग्जिबिट PM था और उसके साथ बाकी थे। और कैटेगोरिकली 342 की स्टेटमेंट है, बयान मुल्ज़िम में खान साहब को कहा गया कि ये आइटम आपके हैं और खान साहब से कहा गया कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आइटम गिफ्ट के आपके थे। आज वही आइटम लिए जा रहे हैं और बुशरा बीबी को कह रहे हैं कि ये आइटम आपके हैं। लिहाजा बुशरा बीबी के खिलाफ केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हिस्ट्री में पहली मरतबा कहीं हाउस वाइफ को ऐसा ट्रायल चला रहा है जिसकी हमने मजम्मत की है। ये बताइएगा कि खान साहब ने जैसे कहा कि वो उनको पैरोल पर रिहा किया जाए तो अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं, तो जब खान साहब का दौर हुकूमत है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो तालिबान की तरफ से हुई वो उनके दौर में हुई। उस वक्त वो उसको नहीं रोक सके और ये मामला उससे पहले चल रहे थे। अब ये बताइएगा कि अगर खान साहब, अब क्या गारंटी है कि खान साहब कह रहे हैं कि उनको पैरोल पे रिहा किया जाए? तो पहली बात तो ये फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप उठा करके देखें तो ये मेरा ख्याल है जितने भी हमने उस पर डिस्कशन की है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अभी लास्ट ईयर वगैरह में बढ़ी है और एक और दहशतगर्दी बढ़ी है, इस पे कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमने तो पहले कहा है कि दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत ना हो और हर वो कोशिश की जाए जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, हमेशा के लिए इस नासूर को हम ख़त्म करें। ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की हर खुशी में, हर तरक्की में, ये सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन खान साहब के दौर में ये फैक्ट्स फिगर आपके पास है, सबसे कम दहशतगर्दी थी। किस वजह से फिर आगे बढ़ी है इस पे भी नजर रखें और दहशतगर्दी हर सूरत खत्म हो।